अब आते हैं दर्शन। तो 9 दर्शन है, 9 दर्शन के नाम क्या है? सांख्य दर्शन, तो उसमें भी ये जोड़े हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक जोड़ा हुआ है। फिर न्यायिक और वैशेषिक दूसरा जोड़ा हुआ है। तीसरा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा तीसरा जोड़ा ये है। तो कितने हो गए? 6। 6 दर्शन। और 3 दूसरे दर्शन कौन से हैं? जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। कितने हो गए टोटल? 9 दर्शन है। दर्शन मतलब देखने की विधि। ईश्वर, जीव और जगत, अपन तीनों को कैसे देखते हैं? अब सांख्य सांख्य दर्शन ईश्वर को एग्जिस्टेंस नहीं मानता है सर। सांख्य दर्शन बोलता है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में सारा जो अपन बाहर देख रहे हैं, यानी कि अपनी भाषा में अगर बोले तो कार्बन शरीर और नो कर्म, वो सारा प्रकृति में आ गया। और पुरुष का मतलब आत्मा, शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा में और जैन दर्शन में डिफरेंस ये है कि जो शुद्धात्मा है वो सारे शुद्धात्मा ही है, वो कोई गलत काम करती ही नहीं है। लेकिन जैन दर्शन बोलता है कि नहीं, वही शुद्धात्मा अगर गड़बड़ करेगी तो गड़बड़ करेगी। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा रूप में नहीं करती है, पर जो वैभाविक हो जाएगी तो गड़बड़ करेगी। तो इस तरह के कुछ मतांतर है। तो फिर कर्म सिद्धांत चलता है। तो सांख्य दर्शन ऑलमोस्ट नियरिंग टू जैन दर्शन है, बट उसका कर्म सिद्धांत पे जितना मार्ग है उसमें डिफरेंस है, इतना मार्ग क्लियर नहीं है। मार्ग में अपने जैसे गुणस्थान बताएं इतना क्लैरिटी है, उतना क्लैरिटी वहां नहीं है। सांख्य हो गया। पातंजलि में ध्यान के ऊपर है। तो पातंजलि में अपन करते तो अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग है, मतलब 8 स्टेप्स हैं। यम नियम में वही अपन जो अपन व्रत धारण करते हैं, तो सत्य अहिंसा, वही यम नियम, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान, धारणा ध्यान जो पार्ट है वो ध्यान योग है, कहना बोल सकते हैं, ध्यान की विधि बताता है। और वहाँ ईश्वर को उस सर्वशक्तिमान चला रहा है ऐसा नहीं, ईश्वर आपको मदद करेगा आपको अपने आप में ले जाने के लिए। तो योग ऐसा सिखाता है कि आप जब ध्यान में जाएंगे तो वो ईश्वर आएगा और आपको मदद करेगा और आप हो जाओगे। तो अल्टीमेट इज नियरिंग टू दैट शुद्धात्म स्वरूप, जहाँ समाधि में हो जाओगे। ईश्वर वो काम करता है कि आपको अपने आप पे ले जाता है। जैन दर्शन बोलता है आप खुद ही चले जाते हो, कोई ले जाता नहीं है। तो ये मतांतर है। आप अनुभव करो, अनुभव की कसौटी पे देखो, बात सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो सांख्य दर्शन हुआ, योग दर्शन हुआ, एक जोड़ा हुआ। अब न्यायिक और वैशेषिक है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि है, महर्षि कपिल। और पातंजलि के, सॉरी, योग दर्शन के पातंजलि है। दूसरा जो जोड़ा है न्यायिक और वैशेषिक, तो मैं महर्षि गौतम उसके प्रणेता है और कणाद उसके न्यायिक के हैं। और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता है वो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता है वो बादरायण है, जो वेद व्यास। उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत दर्शन। वेदांत का मतलब जो ब्रह्मसूत्र लिखा है, सारे उपनिषद को एक साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है वो उत्तर मीमांसा। तो 6 दर्शन हो गए। जैन दर्शन का क्या मानना है? अप्पा सो परम अप्पा, ये संसार ऑटोमेटिकली रन है, अनादिकाल से है। ये नित्य भी है और अनित्य भी है। पदार्थ स्वरूप नित्य है और पर्याय स्वरूप बदलता रहता है। पर्याय बदलती रहती है, पदार्थ जाता नहीं है। तो नित्यानित्य धारणा है। हकीकत क्या है उसको आप देख सकते हैं। बुद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है और पर्याय को मानता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग।
विपश्यना में ये एक सांस आ रही जा रही है, ये जो आ रही जा रही है क्षणिक है, हर एक वस्तु क्षणिक है। जब क्षणिक है तो मोह मोह क्यों करना? जब वस्तु बदलने वाली है तो किसमें आप अपनी राग आसक्ति लगा रहे हो? ऐसा बुद्ध दर्शन बोलते हैं। और चारवाक प्रिंसिपल तो क्या है? खाओ पियो मोह जुड़ाओ। ये सब दर्शन वर्शन छोड़ो, कोई दर्शन वर्शन होता नहीं है। घूमने चलो, मजा आओ, सब पार्टी करो, एंजॉय करो। कौन किसने कहाँ देखा है? जलने के बाद होगा, देखा जाएगा यार, क्या फर्क पड़ता है। उधार लाके भी मजा करो। जिसका जो जाने। ये चारवाक प्रिंसिपल है। अब आपको सब प्रिंसिपल कहीं से भी ठीक तो लगेंगी। इसलिए अपना चुनाव क्या है वो मेन बात है। बाकी तो सब प्रिंसिपल कोई ना कोई तो बात ऐसी बोल के जा रहा है जो एकदम दिमाग को बैठ जाएगी, हाँ यार ये बात बराबर है, साला खाओ पियो मौज करो। अत्र भेजा मारे कहीं करनी है, मजनू करनो सब है सिमा। वो खाओ पियो मौज करो, और फिर बाद में वो उधार ले आया, फिर घर पे वो बाउंसर भेजेगा, दिमाग खराब होता। ठीक है, एनीवे तो ये सारे 9 दर्शन अपने संक्षेप में देखे।